हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन स्कॉलर। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में लेकर के आया हूँ मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिविजिबल रूल्स। आप सभी को डिविजिबल रूल्स या आना ही चाहिए, क्योंकि डिविजिबल रूल्स अगर आएगा हमें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो सॉल्व करने का स्पीड जो होगा किसी भी क्वेश्चंस को वो आसानी से कर सकते हैं। हमारा स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगा। और देखा जाए तो हमारा ये जेटेट पेपर 1 और 2 और जितने भी टीचिंग एग्जाम है और कॉम्पिटिशन एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज इसे समझते हैं हम एक ही वीडियो में, बहुत ही इजी वे में। देखते हैं, मान लेते हैं कि हमें जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7 को छोड़ देते हैं अभी, है ना। 8, 9, 10, फिर हो गए 11, 12, 45, 72, 88 और 89। और हम इधर थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम में। आप लोग देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं 16, 25, 125 एंड 625, है ना। अगर इसमें देखा जाए तो ये चार जो हमारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चार क्वेश्चंस ज़्यादा बनता है, लेकिन हमारा जो बेसिक होगा वो यहाँ से कंप्लीट होगा। ये करेंगे तो ये हमें जो है सॉल्व करने में या इसका डिविजिबल रूल समझने में हमें क्या होगी, आसानी होगी, है ना। तो पहले हम समझते हैं कि इन सभी का डिविजिबल रूल कैसे होता है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। हमारे पास स्टार्ट करेंगे यहां से 2c, डिविजिबल रूल ऑफ 2c, है ना। डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। इसमें क्या है, डिविजिबल रूल ऑफ 2 क्या है कि अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल होगा तो उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, है ना। फिर हम बात करें डिविजिबल बाय 4, है ना। डिविजिबल बाय 4 तो अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है उनका लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल। लास्ट 2 डिजिट, है ना, लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। इसी में आगे हम बात करें अगर डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 तो यदि कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट का 3 डिजिट जो होगा, लास्ट 3 डिजिट जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा, 8 से। किससे डिविजिबल होगा, 8 से। और हम बात करें इसी में, अगर कोई भी संख्या 16 से डिविजिबल है तो उनका लास्ट का 4 डिजिट जो होगा वो 16 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 16 से। समझ पा रहे हैं। अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट का डिजिट, है ना, सिंगल डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। यदि कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा। यदि कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होगा, है ना। और यदि कोई संख्या 16 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट का 4 डिजिट जो है वो 16 से डिविजिबल होगा। जैसे हम एक नंबर एक और क्वेश्चन लेते हैं कि नंबर दिया हुआ है हमारा 12 4 स्टार बटा में 2, है ना। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन क्या है, 0, 1,
3 और 0 1 3 2 5 कर देते हैं, ये 2 दे देते हैं, 5 नहीं देते हैं। ये हमारा ऑप्शन है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो डिविजिबल बाय किससे? 4 से। तो 4 से, तो अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लास्ट का 2 डिजिट। तो हमें क्या है यहाँ पे पता नहीं है कि इस जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो अगर हम 0 रखते हैं तो 402 हो जाएगा। तो ये 2 डिजिट जो होगा 0 2 वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 1 रखते हैं तो 12 हो जाएगा, 4 से डिविजिबल है ना। और यदि 2 रखते हैं तो 2 नहीं है और 3 भी है। लेकिन क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इसमें ध्यान देना है कि लिस्ट नंबर है ना, यानी कि छोटा नंबर। ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिए, मिल सकता है कभी, ऐसा नहीं है कि केवल हमेशा सिंगल ही ऑप्शन मिलेगा, है ना, डबल ऑप्शन भी मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको क्या लेना है? लिस्ट नंबर लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा हुआ मिलता है लिस्ट नंबर लेना है। क्या लेना है? लिस्ट नंबर। लार्ज नंबर नहीं लेना है, छोटा नंबर लेना है, बड़े नंबर को नहीं लेना है। जैसे कि इस ऑप्शन में हमारा 2 मिल रहा है, 0 नहीं 1 और 3। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? 1 को लेंगे। क्या लेंगे? 1। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 1 हो जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा? 2, है ना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे के लिए मैं इसे इरेज करता हूँ। यदि हम बात करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी रूल का, है ना, कि कोई संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल है, तो कैसे पता करेंगे? तो हमने बताया अभी कि लास्ट का 3 डिजिट जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा? 8 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 8 से। मान लेते हैं कि एक नंबर है मेरे पास 4 1 3 1 1 स्टार, है ना, डिविजिबल बाय 8। क्या? 8। तो देखेंगे कि इसके जगह पे हमने क्या बोला है कि 3 डिजिट लास्ट का जो हो वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 3। तो लास्ट का 3 डिजिट लेना है। 0 रखेंगे तो हो जाएगा 110। तो 110 जो है वो 8 से डिविजिबल है? नहीं है, ना। 1 तो 1 1 11 हो जाएगा, तो नहीं होगा। 2 लेंगे तो 112, है ना। तो ये 12 जो है वो कट जाएगा कितने बार में? एक बार में कटेगा, तो हो जाएगा हमारा कितना? बचेगा 3। और ये 14 बार में कटेगा। कितने बार में? 14 बार में। 14 8 जा 112। 3 जब लेंगे तो कितना हो जाएगा? 113। तो ये सब नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। हमारा क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। लास्ट का 3 डिजिट हमें देखना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाता है तो नंबर क्या हो जाएगा? 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोई नंबर 16 से डिविजिबल होगा, तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि लास्ट का 4 डिजिट जो 16 से डिविजिबल होना चाहिए। तो नंबर मेरे पास जो है 94, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, है ना। लास्ट का 4 डिजिट आपको देखना है 94 5 6 8 1 9। और यहाँ पे क्या है? स्टार बाय 60, डिविजिबल बाय 60। तो 9 4 5 6 8 9 यहाँ पे क्या जाएगा? खाली। और ऑप्शन में हमारे पास क्या है? ऑप्शन में है 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 और 3, 0 1 2 और 3, है ना। तो देखते हैं इसमें लास्ट का 4 डिजिट लेना है। क्या लेना है? लास्ट का 4 डिजिट। तो अगर 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 19, यानी कि 8119। 8119 आई थिंक ये 16 से डिविजिबल नहीं होगा। 16 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। आगे लेंगे 1 तो 991 भी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा डिविजिबल। 3 वाला केस में नहीं होगा। 2 लेते हैं ना, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा? 8192। और 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स में 80, बचे कितना? 1 बार में जाएगा, हो जाएगा कितना? 19, बचे कितना? 3। तो नंबर कितना बचेगा? 32 यानी कि 16 से कितना बार में? 2 बार में। 512 बार में कट जा रहा है। दैट मीन्स कि ये भी नंबर जो है हमारा वो 16 से डिविजिबल होगा। यदि हम
इस स्टार के प्लेस पे क्या लगा दें, 2 लगा देते, है ना, क्या लगा दें, 2। तो ये था हमारा 2 का डिविजिबल रूल, लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 में 2 डिजिट्स जो होगा वो 4 से डिविजिबल होना है लास्ट का। 8 के डिविजिबल रूल के लिए लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा, और 16 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए 4 का लास्ट का 4 डिजिट क्या होगा, 16 से डिविजिबल होगा। आप इस तरह से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस जो है वो केवल लैंग्वेज लिखा होता है, लेकिन उसका मीनिंग जो हमारा इतना ही होता है कि दिया गया जो नंबर है वो इससे डिविजिबल है या नहीं है, दिया गया जो नंबर है वो इससे डिविजिबल है या नहीं है। अब इसे मैं याद करने का तरीका बताता हूँ आपको, है ना। 2 में क्या था कि लास्ट का 1 डिजिट, तो अगर 2 का पावर 1 लिखेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, है ना। 2 का पावर 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का पावर 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 2 का पावर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। क्या हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16, है ना। तो देखिए जितना पावर है 2 का उतना ही लास्ट में डिजिट हमें लेना है। जैसे 2 का पावर 1, तो 2 का डिजिट क्या बताता है कि लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 का पावर 4, तो 4 का रूल हमें क्या बताता है कि लास्ट का 2 डिजिट जो है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और 2 का पावर 3 मीन्स 8, और 8 का डिजिट क्या बताता है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। और 2 का पावर 4 16, तो 16 का रूल हमें क्या बताता है कि लास्ट का 4 डिजिट जो होगा वो 16 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें पावर याद रखना है ना, ये हमारा ट्रिक है कि 2 का पावर जितना होगा उतना ही नंबर लास्ट का उसी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तब वो हमारा नंबर दिए गए नंबर से डिविजिबल होगा, है ना। अब आगे देखते हैं इसमें। अब ठीक इसी तरह से मैं समझता हूँ डिविजिबल रूल ऑफ 5, कुछ नंबर जो है इंपॉर्टेंस उसके बारे में, है ना। जैसे डिविजिबल बाय 5, तो कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल होगा यदि लास्ट का डिजिट जो है उसका, है ना, लास्ट का डिजिट किससे डिविजिबल होगा, 5 से। किससे डिविजिबल होगा, 5 से। और इसे बात करें डिविजिबल बाय 25, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट किससे डिविजिबल होगा, 25 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 25 से डिविजिबल होना चाहिए। फिर बात करें हम यदि डिविजिबल बाय 125, तो लास्ट का 3 डिजिट, है ना, किसे करना चाहिए, 125 से। किसे करना चाहिए, 125 से। और बात करें अगर हम डिविजिबल बाय 625, तो लास्ट का 4 डिजिट, है ना, लास्ट का 4 डिजिट जो है वो किससे डिविजिबल होगा, 625 से। आप समझ पा रहे होंगे कि जिस तरह से मैंने 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 किया था, ठीक उसी तरह से 5 के साथ हमने किया है। 5 का पावर 1, है ना, तो क्या देगा 5, तो लास्ट डिजिट पावर में कितना है, जैसे 5 का पावर 1 तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 का डिविजिबल क्या बताएगा कि लास्ट का डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। 5 का पावर 2 तो क्या आएगा 25, तो पावर कितना है 2, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो नंबर क्या होगा 25 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 5 का पावर 3 यानी कि 125, यदि किसी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 125 से डिविजिबल हो जाएगा, वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 125 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 125 से। और जब हम बात करेंगे 5 का पावर 4 तो कितना हो जाएगा 625। और यहाँ भी कि अगर किसी नंबर का लास्ट का 4 डिजिट 625 से डिविजिबल हो जाएगा
तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा 625 से। किससे डिविजिबल होगा 625 से, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बोला जा रहा है कि बाय 5 से डिविजिबल होगा। लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन में 0 है, 1 है, 3 है और 5 है ना। तो हमने क्या बताया कि लास्ट का डिजिट जो है, लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे डिविजिबल होना चाहिए 5 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए 0 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ना नंबर 0 और ये 30 बन जाएगा। तो क्या होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और लिस्ट नंबर ही बताना है, क्या बताना है लिस्ट नंबर। तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। इस केस में क्या हो जाएगा 0। आगे बात करते हैं दूसरे केस में। बाय 25 ऑप्शन है आपके पास 0, 2, 3, 5 और डी में ले लीजिए 8, है ना। तो 25 का डेरिवेटिव क्या बताता है, लास्ट का 2 डिजिट जो है वो किस डिजिट होना चाहिए 25 से। तो नंबर हमारा ये है ना। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे 70 हो जाएगा, इससे नहीं कटेगा 25 से। 2 रखेंगे तो 72 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 5 रखेंगे 75 हो जाएगा और ये कट जाएगा, है ना। तो यानी कि ये नंबर जो है हमारा 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा डिविजन होगा किससे 25 से। किससे 25 से। तो ये रूल आप पढ़ लेंगे, आप इसी के आधार पे कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा आपसे कि अगर 125 से डिविजन है तो लास्ट का 3 डिजिट होना चाहिए डिविजन। 625 से है तो लास्ट का 4 डिजिट डिविजन होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें, है ना। इसमें देख लेते हैं जो नंबर हमारे पास छूट चुका है। अभी तक जो हमने कंप्लीट किया है वो कर लिया, किसका 2 का कर लिया, 4 का कर लिया, 8 का कर लिया, 16 का, 5 का, 25 का, 125 का और 625 का, है ना। 625 का ये हो चुका है डिविजिबल। इसमें हमको नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं दिक्कत होगी। ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है ना। अब बात करते हैं 3 का। 3 का डिविजिबल क्या बताता है डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 ये बताता है कि सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाय 3, है ना। कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। कोई नंबर है यदि उसका डिजिट सम जो होगा वो 3 से अगर डिविजिबल हो जाता है वो नंबर भी क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 1, 2, यहाँ पे मान लिया स्टार है और यहाँ पे क्या है 3 है। क्या है 3 इज डिविजिबल बाय 3। तो चेक करेंगे इसमें हम कि क्या ऑप्शन लगाएंगे। जैसे 2 और 1 और 2 3 और 3 6, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हमें लगाना है कुछ 6। ये नंबर अगर लिखते 123 तो इससे डिविजिबल था, लेकिन यहाँ पे क्या है स्टार है तो स्टार की जगह पे क्या लगाएंगे। हमारे पास 6 है तो 6 के बाद अगर 7 आएगा, 1 ऐड करेंगे तो डिविजिबल नहीं होगा, 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा तो इससे डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या ऐड करना पड़ेगा 3, तो 9 हो जाएगा और 9 हमारा क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे इस जगह पे 3 नंबर लगाएंगे, है ना। 3 को पुट कर देंगे तो 3 3 6 और 2 8 और 1 9 इज डिविजिबल बाय 9 इज डिविजिबल बाय 3, है ना। 3 क्या है 3 का मल्टीपल से हमारा 9। ठीक उसी तरह से अगर बात करेंगे डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9 ये भी क्या बताता है कि जो सम होगा, है ना, सम ऑफ
डिजिट डिवाइड बाय 3, 9 है ना, 9 का ही तो 9 हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे स्टार लगा दिया गया है ना। अब हमको देखना है कि ये नंबर डिविजिबल होगा क्या, पुट करेंगे ऑप्शन में। तो ऑप्शन अगर दे दिया जाए 3 है, 4 है और 5 है और ये 6 है ना। देखते हैं कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। तो 9 से चाहिए, तो 9 से ऐड करने के लिए 9 से चाहिए, तो हमें ये अगर यहाँ तक जोड़े तो कितना होगा 16। तो कितना और ऐड करेंगे 2 अगर ऐड करते हैं और तो क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे 2 रखेंगे है ना। तो 18 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 9 से कट जाएगा हमारा है ना। तो क्या चाहिए यहाँ पे 2 रखना होगा है ना। यानी 2, 3 और 9 का एक ही जैसा है कि सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाय 3 एंड सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 9। जो नंबर दिया गया है उसके डिजिट सम कर देंगे और उसको 3 से पूछा गया तो 3 से डिवाइड करेंगे और 9 से पूछा गया तो 9 से। अब इम्पोर्टेंस जो बनता है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं है ना, जो सबसे मेन है हमारा वो है 11 का। किसका है 11 का है ना। जब भी पूछा जाता है लगभग तो ज़्यादा चांसेस होता है वो 11 का ही होता है, डिविजिबल बाय 11। तो क्या होता है इसमें अल्टरनेट सम ऑफ डिजिट है ना। क्या होता है अल्टरनेट सम ऑफ डिजिट। मान लेते हैं कि कोई संख्या है, अल्टरनेट सम ऑफ डिजिट करके क्या करना है उसका माइनस कर देना है। क्या करना है माइनस कर देना है। अगर वो 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल्स मीन्स 11 आ जाए, 22 आ जाए, 23 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, तो क्या होगा हमारा 11 से डिविजिबल होगा है ना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर है अल्टरनेट बोले हैं तो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ है ना, और इधर से यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो 7 + 4 + 7 तो हो जाएगा कितना 18। कितना हो जाएगा 18। जब हम बात करेंगे 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। 7, 5, 12 प्लस और यहाँ पे क्या है स्टार है। तो हमें क्या करना है कि ये तो 12 हो गया है तो 11 से बड़ा नहीं आएगा है ना। तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, मान लेते हैं कि हमारा ऑप्शन दिया हुआ 5, 6, 8 और डी में दिया हुआ 9 है ना। तो हमें इसको जो है ये 12 है हमारा है ना, 12 में और क्या ऐड करेंगे जो इसके इक्वल हो जाएगा तो 6 रख देंगे इसके जगह पे। क्या रखेंगे 6, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 18। और फिर क्या करेंगे ये अल्टरनेट सम को माइनस कर देना है, 18 - 18 तो क्या होगा 0। अभी यहाँ पे क्या आया है 0, ठीक है 0 आया है। हो सकता है कि ये 11 भी आए, 22 भी आ सकता है ना, 33 भी आ सकता है, 44 भी आ सकता है और 45 भी आ सकता है। दैट मीन्स कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा आप लोगों को। आपको ये क्या करना होगा वीडियो को रिपीट करना होगा ना 1-2 बार। अगर थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि कम समय में ज़्यादा कुछ बताने की चाहत है। देखते हैं अब जो हमारे पास नंबर बच गया बड़ा नंबर है ना, जैसे बच गया क्या 12, क्या बच गया 45, क्या बच गया 72, क्या बच गया 88 और क्या बच गया 99 है ना। आपको पता होगा टेबल अच्छे से। ये क्या हो जाएगा इसका फैक्टर 2 और 3, इसका हो जाएगा आपका 5 और 9 है ना। ये हो जाएगा 8 और 9, 12, 45, 72, 88 और 99। इसका फैक्टर हो जाएगा हमारा 2 और 3, 3 और 4। डेट मीन्स एक हमारा और छूट गया है, 6 भी छूटा हुआ है ना, 6 छूट गया है 6। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 12 का 3 और 4
45 का हो जाएगा 5 और 9 72, ये हो जाएगा 8 और 9, बात करेंगे 88 का तो हो जाएगा हमारा 8 और ये 11 और ये 99, तो हो जाएगा 9 और 11। यानी कि कोई संख्या 6 से डिविजिबल होगा तो वो 2 और 3 से डिविजिबल होगा, है ना। और 2 और 3 का डिविजिबल हमें पता है कि लास्ट का 1 डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और 3 का क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर का अगर डिजिट सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी वही है। 4 का क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 3 और 4 से डिविजिबल होगा तो नंबर क्या होगा 12 से भी डिविजिबल होगा। बात करेंगे 45 का, तो 5 का डिविजिबल क्या है कि लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट का डिजिट जो है वो 1 से डिविजिबल होना चाहिए, तो नंबर क्या आ सकता है 0 और 5 आएगा, तभी 5 से डिविजिबल होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि 1 3 7 5 ये नहीं और नहीं चलेगा, है ना। तो 0 और 5 अगर आ गया लास्ट में तो क्या होगा हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और 9 का डिजिट क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड्स बाय 9, अगर वो डिविजिबल है तो पूरे नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल होगा, और 5 और 9 से डिविजिबल होगा तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 45 से भी डिविजिबल होगा, है ना। फिर बात करते हैं 72, तो 8 का डिविजिबल यानी कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होगा किसी नंबर का तो क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, है ना। और सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल होगा तो नंबर क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा, और अगर कोई संख्या 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है तो वो 72 से भी डिविजिबल होगा, है ना।